हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। लास्ट क्लास में हम लोग मास्टर थ्योरम देख रहे थे। मास्टर थ्योरम की कंडीशन मैंने आपको बताई थी, तो उसी से रिलेटेड आज हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉलोइंग। दो क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, टी एन इक्वल टू 8t n/2 प्लस एन स्क्वायर और दूसरा दे रखा है टी एन इक्वल टू tn/2 प्लस सी। सो पहले हम लोग मास्टर मेथड की कंडीशन आपको लिख लेते हैं। मास्टर मेथड में जो आप कंपेयर करते हैं टी एन इक्वल टू आप जो कंपेयर करते हैं वो इससे करते हैं, यही हम लोग यहाँ पर राइट अप कर लेते हैं। तो हमारा जो कंपेरिजन कंडीशन है वो है आपका टी एन इक्वल टू ATN/B प्लस FN, जिसमें आपकी A की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए और B की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। और इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या आता है आपका, टी एन इक्वल टू आता है आपका N log बेस BA और यहाँ पर आता है UN, जहाँ पर UN की वैल्यू जो होती है, UN डिपेंड करता है आपका HN पे और HN की जो UN है वो HN पे डिपेंड करेगा आपका। HN की कंडीशन जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं आप, HN इक्वल टू होता है आपका FN अपॉन N log बेस BA। और जो कंडीशन आप फाइंड आउट करते हैं UN की कंडीशन आपकी इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट होती है, वो क्वेश्चन से हम लोग देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है टी एन इक्वल टू, क्वेश्चन दिया हुआ है 8tn/2 प्लस एन स्क्वायर। कंपेयर करेंगे, सबसे पहले हम इसे कंपेयर करेंगे आप टी एन इक्वल टू ATN/B प्लस FN से। जब आप कंपेयर करें FN से तो A की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, A इक्वल टू 8 आपका रिटर्न कर रहा है, B इक्वल टू आपका 2 यहाँ पर रिटर्न कर रहा है और FN इक्वल टू आ रहा है आपका N स्क्वायर, ये रिटर्न कर रहा है। ये तीन वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही हैं आपके पास, डिटरमाइन ये कर रहा है। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम इसकी कंडीशन को फाइंड आउट करेंगे और वैल्यू आपकी डिटरमाइन करेंगे। तो हमारा जो एक्चुअल में सॉल्यूशन है वो क्या है, टी एन इक्वल टू हो जाएगा N log बेस B क्या है 2 है और ये 8 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा UN आपका हो जाएगा। अब UN की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले HN को फाइंड आउट करेंगे। तो HN इक्वल टू क्या है आपका FN की वैल्यू क्या है N स्क्वायर अपॉन N log बेस B क्या है आपका 2 है और A की वैल्यू 8 है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये N स्क्वायर अपॉन N log, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 2 की पावर 3 कर सकते हैं, 3 आगे आ जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा N स्क्वायर अपॉन N की पावर 3 log बेस 2 और 2 है आपका। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका पास बचा यहाँ पर N स्क्वायर अपॉन N क्यूब। N स्क्वायर अपॉन N क्यूब बचा है, तो यहाँ पर आप N क्यूब को ऊपर लेके जाएंगे तो ये बचेगा N की पावर -1। तो यहाँ पर HN की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है आपकी N की पावर -1। ये आपका HN रिटर्न कर रहा है। तो आप अगर कंडीशन पे चेक करते हैं यहाँ पर UN क्या आएगा आपका, जब N की पावर R है और R लेस देन 0 है, इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। देखिए N की वैल्यू क्या है -1 है, जो लेस देन R है, लेस देन 0 है, तो यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी O1 हो जाएगी। और एक्चुअल में हमारा सॉल्यूशन क्या है, TN इक्वल टू N log बेस 2 8 UN है। तो यहाँ पर अगर सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं तो TN इक्वल टू क्या है आपका N log बेस 2 8 को आप 2 की पावर 3 यहाँ पर भी लिख सकते हो। UN की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की, वो क्या आ गई आपकी 1 आ चुकी है। इसका आप क्या है आपका O1, या आप 1 भी इसको राइट अप कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया N log, ये 3 आगे आ जाएगा आपका, log क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, जहाँ से ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, ये O1 है। तो यहाँ पर क्या है आपका N क्यूब O1, जिसमें आप क्या है मैक्सिमम वैल्यू क्या है N क्यूब है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी TN इक्वल टू क्या हो जाएगा ON क्यूब, आपका ये रिटर्न कर देगा। तो यानी इस क्वेश्चन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी आपकी T8tn/2 N स्क्वायर, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी ON स्क्वायर आपका हो जाएगा। अगर आप प्रॉपर्ली यहाँ पर एग्जांपल से भी देखते हैं, ये प्रॉपर्ली मैंने सॉल्व किया है, आप देखेंगे इसको तो लास्ट में जो आप रख रहे हैं यहाँ पर ये कंडीशन क्या आ जाएगी आपकी N क्यूब, ये रिटर्न आपका करता है। नाउ दूसरा क्वेश्चन है, इसको यहीं से समझ लेते हैं हम। TN इक्वल टू N/2 प्लस C है। कंपेयर करेंगे आप इसे, कंपेयर कर रहे हैं आप TN इक्वल टू ATN/B प्लस FN से आप कंपेयर करेंगे इसको। इससे कंपेयर किया तो आप देखिए यहाँ पर A की वैल्यू क्या है 1 है, B आपका 2 है, FN आपका क्या है कांस्टेंट वैल्यू C है। नाउ फाइंड आउट करेंगे आप TN इक्वल टू N log BA UN आप फाइंड आउट करें, log 2 1 है और जब भी आप log 1 की बात करते हैं उसका जो आपकी वैल्यू आती है वो 0 आ जाती है, N की पावर 0, यानी ये 1 हो जाएगा। UN आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर आपका रहेगा। अब UN को हम लोग फाइंड आउट करेंगे HN के थ्रू।
तो एच एन से आप फाइंड आउट करें, एच एन की वैल्यू क्या है आपकी, एच एन की वैल्यू होती है एफ एन अपॉन एन लॉग बी टू, यहाँ से एन की पावर 0, एन की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका सी बचेगा, कांस्टेंट बच रहा है। और कांस्टेंट की केस में आप क्या फाइंड आउट करेंगे, कांस्टेंट है आपका, कांस्टेंट की केस ये वाली कंडीशन आपकी आ जाएगी जिसमें आपकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, उस केस में आप फाइंड आउट कर देंगे log 2n i+1 तो यहाँ से आप एच एन को फाइंड आउट करें, log 2n 0 सी हो जाएगा आपका, यहाँ से वैल्यू आपने फाइंड आउट की 0 + 1 1 आपका हो जाएगा, तो log 2n हो जाएगा सी, यहाँ से आपका n ये रिटर्न कर रहा है, यानी यहाँ से क्या आ रहा है log n आपका रिटर्न कर रहा है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, tn = log n डॉट सी आपका हो जाएगा। दैट मीन्स इसका जो आंसर आ जाएगा आपका, कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी आपकी, log n आपका ये रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से आप मास्टर मेथड को सॉल्व करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।